नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं कि अखबार में क्या हमें पढ़ लेना चाहिए था, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। जी हाँ, ये एक डिस्क्लेमर के साथ है कि बस उतना ही पढ़िए जहाँ एग्जाम डायरेक्ट हिट कर सकता है। ये तो बाकी तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2-3 घंटे भी होते हैं, लोग कर ही रहे हैं बाकी यूट्यूब के म्यूजियम में। पर अपने को कोशिश करना है ओनली दैट पार्ट एंड हिट वेयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। चालू करते हैं आज का सेशन। एक पॉजिटिविटी है, कहा जा रहा है आचारः फलते धर्म आचारः फलते धनम और आचारः इच्छिम आपनोति आचारः हन्त्यति या हन्त्य अलक्षणम। और इसका मतलब है आचार मीन्स योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, योर डिसिप्लिन, and through that discipline only, your behavior only, you are going to win lot of things. You are going to win wealth, you are going to win your fame, and even through this discipline you are going to kill जो शायद इनडिसिप्लिन आता है जिंदगी में या कुछ भी ऐसा बुरा आता है, उसको भी आप लड़ सकते हैं इफ यू हैव गॉट दैट गुड बिहेवियर इन यू। तो कोशिश करिएगा, सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज डिसिप्लिन, और वो अगर आ गया तो आप शायद बहुत सारी जंग जीत सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। और जल्दी से आपको एक सूचना भी दे दें। सूचना ये है कि हमारा एक ऑफर चल रहा था यूपीएससी के लिए। तो हमारा फाउंडेशन बैच है जो कि जनवरी 5 से चालू हो चुका है, और इसके लिए एक ऑफर चल रहा था फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। आपको यहाँ पे सीएमसी कोड का इस्तेमाल करना है, और जैसे ही आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा और 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। जैसे आप 2025 तक के मेंस का एक पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कितने मिलेगा, 52487 में। 52487 में आपको 2025 तक के मेंस का मिल गया। अगर आपको आइकॉनिक लेना है जिसमें कि आंसर राइटिंग और बहुत सारे मेंटरशिप सपोर्ट मिल सकते हैं, वो आपको मिलेगा 66512 में। तो सीएमसी कोड पर आप ये भी लाभ ले सकते हैं। और आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक यही बैच है जो हमारा 5 तारीख से चालू हुआ है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। 5 जनवरी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लाइव क्लासेस हैं, और जरूरी नहीं कि आप एक ही किसी एजुकेटर का देखें, आपके पास रेंज ऑफ एजुकेटर्स होते हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं तैयारी में जहां पे आपको जिसकी सहूलियत लगे उसके हिसाब से पढ़िए, और कंटेंट आपको मिल ही जाएगा, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला चीज जो आज हमें देखना चाहिए था वो सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है, और सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं, इसमें थोड़ा सा हम डिफेंस का भी रोल दिखाएंगे। नेवी थ्वाट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। तो 2-3 चीज समझना एक बहुत जरूरी है। अरेबियन सी में अब वापस से पायरेसी बढ़ने लगी है, और कल भी यही हुआ है। जो हमारे मरीन कमांडोज हैं मार्कोस, उन्होंने एक वेजल के डिस्ट्रेस कॉल को पकड़ा। वेजल था हमारा नॉरफॉल्क, नॉरफॉल्क उसको पकड़ा, उसमें 15 भारतीय थे। वो उस शिप पे 6-7 लोग आर्म्ड लोग ऊपर चढ़ रहे थे। उसने तुरंत डिस्ट्रेस कॉल भेजा। उस डिस्ट्रेस कॉल को भारत के मार्कोस ने उठाया और अपना आईएनएस चेन्नई जो है वहां पे पहुंचा हुआ था, आसपास उसको डाइवर्ट किया गया, वापस भेजा गया, और पूरे शिप को पूरा स्कैन किया गया, उन लोगों को भगाया गया ताकि हमारे भारतीय और जो बाकी लोग थे वो सेफ हो सके। तो रेस्क्यू मिशन कल एक चला है जिसमें अबॉर्ट कर दिया, हमने थ्वॉट कर दिया इन लोगों के कोई भी ऐसे मंसूबों को। तो पायरेसी बढ़ती जा रही है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएस ने अपना एक कोalition बना ही लिया है ताकि हम इस पायरेसी को रोक सके। इतना ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारी नेवी भी कर रही है, मार्कोस भी बहुत सारे ऑपरेशन कर रही है जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पायरेसी को कम कर सके। पर रेड सी और अरेबियन सी के रास्ते में पायरेसी बढ़ते हुए दिख रही है, और बढ़ते हुए इसलिए दिख रही है क्योंकि हाउदी रिबेल्स जो हैं येमेन के, वो काफी सक्रिय हो चुके हैं। आइए अगला समझते हैं। अगला हम लोकेशन बेस्ड बस पढ़ना चाहते हैं। लेबनीज लिविंग अलोंग द इजराइल बॉर्डर हिट बाय वॉर। तो इसमें बस हम एक लोकेशन देखना चाहते थे कि क्या लेबनान का बॉर्डर इजराइल से लगता है, अगर लगता है तो कहां लगता है, प्लस क्या लेबनान मेडिटेरेनियन सी को छूता है। ये सारे क्वेश्चंस का हम जवाब यहाँ पे ढूंढते हैं। इजराइल के और बॉर्डर कहां कहां लगते हैं हम ये भी ढूंढने की कोशिश करते। लेबनान कहाँ है, उसका क्या लोकेशन, हम ये भी देखने की कोशिश करते। सो आई थिंक ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेबनान का दिमाग में रखते हुए। जॉर्डन किधर पड़ता है, जॉर्डन क्या मेडिटेरेनियन सी को टच करता है या नहीं करता है, ये ऑलरेडी 2 बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है, और जॉर्डन टच नहीं करता है, याद रखिएगा। लेबनान का आप जवाब देंगे हमें कि क्या लेबनान टच करता है मेडिटेरेनियन सी को या नहीं करता है, आप जवाब देंगे। अगला देखते हैं। लोकेशन बेस्ड फिर से। नॉर्थ कोरिया फायर्स आर्टिलरी शेल्स नियर साउथ कोरियन आइलैंड्स। तो हुआ क्या, देखिए मान लीजिए ये मेरा एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो पानी से घिरा होता है। एक 38th पैरेलल है, याद रखिएगा 38th पैरेलल। दिस 38th पैरेलल इज मेकिंग द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया।
और ये पूरा डीमिलिटराइज्ड जोन है। यहीं पे कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे एक दो आपके आइलैंड का नाम है, ये वाला आइलैंड आपका है बेंग्योंग, बेंग्योंग, और ये वाला आपका है योंगप्योंग, योंगप्योंग। तो इसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने कल एक दिखाया कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे शेल्स गिराए इसके आसपास, इस आइलैंड के आसपास, जो कि एक बफर जोन है, डीमिलिटराइज जोन है। तो वापस से साउथ कोरिया ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, अगर यहाँ बम गिराओगे तो यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस, अभी वॉर चालू हो जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया, आपको ऐसे भी पता है कि वहां का जो तानाशाह है, उससे बच के तो ऐसे भी दुनिया डरती रहती है, लोग डरते ही रहते हैं, कब क्या वो करे कोई भरोसा नहीं है। वो अपने ही आर्मी जनरल्स को तोप में बांध के उड़ा देता है। तो ऐसे लोग से अब आप समझ सकते हैं नॉर्थ कोरिया की क्या हालत चल रही होगी, और साउथ कोरिया कैसे जी रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो साउथ कोरिया को जापान का साथ थोड़ा बहुत तो मिला हुआ है, और नॉर्थ कोरिया चूंकि चाइना के एकदम बगल में, चाइना का सपोर्ट लिया रहता है, चाइना ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी की, बोला कि दोनों लोग शांति बनाए रखो। नॉर्थ कोरिया 200 कल आर्टिलरी 200 आर्टिलरी शेल छोड़ा है, शांति कौन बनाएगा। अगला हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पढ़ते, देखिए ये भाई साहब है जो अकील बिलग्रामी है, ये एक लेक्चर दे रहे थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में। सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज जस्ट एज सेम एज इन यूरोप, सेज अकील बिलग्रामी, जिसके साथ हम सहमत नहीं है। इंडिया का सेक्युलरिज्म और वेस्ट का सेक्युलरिज्म दोनों ही अलग है, बहुत सारे मुद्दों पे अलग है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को रीच कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ओवरलैप कर सकते हैं, बट अदरवाइज इंडियन सेक्युलरिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। और ये बात साबित करने के लिए हम आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे इनवाइट करते हैं, वहां पे आके देखिएगा आप कि कैसे अलग है, हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं। साथ ही में अभी तक जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जिनको अभी भी मन में थोड़ी सी लाज आ रही है कि नहीं हमको नहीं जुड़ना है, हमको छुप के रहना है, वो अभी भी देखिए मौका निकालिए, चंद्रमौली एसआईआर से जुड़ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला थीम आज हम पढ़ते हैं, कैबिनेट गिव्स नॉट टू पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखिए ये क्या हो रहा है, अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को हमने, या तीन चार प्रोग्राम को हमने सब्ज्यूम करके एक पृथ्वी प्रोग्राम, अर्थ प्रोग्राम का नाम दे दिया है। कुछ नहीं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की 5 स्कीम्स थी, उन पांचों स्कीम को पकड़ा और उनको दर्जा दे दिया पृथ्वी का, मतलब ये पृथ्वी से रिलेटेड है, मे बी रिलेटेड विद ऑब्जर्वेशन, मे बी रिलेटेड विद द ओशन, डीप ओशन, इन सब से रिलेटेड, तो हमने इसको नाम दे दिया पृथ्वी का। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो हमने लगभग 4,797 करोड़ का एक बजट पास किया, और हमने एक पृथ्वी स्कीम बना दी, जो कुछ नहीं किया, सब्ज्यूम कर ली पुराने स्कीम्स को, बस इतना ही इसमें है और कुछ भी नया नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही हमें पढ़ना था अखबार में बाकी ना एडिटोरियल हमें कोई कायदे का दिखा, ना और बाकी न्यूज दिखी, इतना ही बस हमें पढ़ना था। इंटरव्यू जो लोग दे रहे इस बार का, याद रखिएगा मॉक इंटरव्यू जरूर देके जाइएगा, डैफ सबमिट कर दीजिए, आपका डैफ पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एंड गेट इन टच विद अस। तो सीएमसी कोड है, आप याद रखिएगा, और आप अपना डैफ डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम आपको एड्रेस दे रखा है, वहां पे आप ढूंढिए, हमको डायरेक्टली भेज दीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और याद रखिएगा निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप आपके पास आएगी। जय हिंद, आप सभी को